जैसा कि हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं लैपटॉप की, तो जो बेस है उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पैनल आप सबने पढ़ लिया है। तो बेस के लिए जैसा कि मैं वीडियो में आप सबको बताया था कि ये जो पोर्शन है ये पैनल कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब हमने पढ़ा है, और आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं इसके बेस के बारे में। यानी जो ये वाला पोर्शन है इसका और ये पीछे का, ये सारा बेस कहलाता है। बेसिकली जो बेस है वो तो सिर्फ इसकी बॉडी है, इसको हम बेस बोलते हैं। लेकिन बेस कहने का मतलब ये हो कि बेस के अंदर जो भी चीजें लगी हुई सारी की सारी वो बेस के अंदर आती हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि बेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी में लॉक लगा हुआ है, लॉक को हटा देंगे और ये बैटरी बाहर निकल गई है। और बैटरी के नीचे ये बैटरी कनेक्टर है, और इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा, पिनें भी दिख रही होंगी। यहाँ पे इधर साइड की 2 पिनें बड़ी दिख रही हैं। इन सब के बारे में अपन मदरबोर्ड में डिटेल से पढ़ेंगे। इन पिनों का क्या रोल होता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसमें से प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, सारी चीजें कैसे हम पता करें ये बताएंगे। और इसके अलावा जो भी कैप्स वगैरह लगी हुई हैं या कोई अदर इसमें लॉक्स हैं उसको हम पहले खोल के बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे एक ये पैनल के मतलब बेस के ऊपर ये लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो इनकी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। किसी किसी लैपटॉप पे नहीं होता है, उसमें पूरा ही खोलना पड़ता है। आगे से खुलेगा या पीछे से खुलेगा वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर हमें कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे इधर वायरलेस कार्ड है, वाईफाई कार्ड है, ये वाला जो है। तो इसका भी कनेक्शन हम हटा देंगे। इसमें 2 वायर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक ये जिसको हमने हटा दिया और दूसरा ये सिंपल होता है, लगाना निकालना इनको। कनेक्टर आगे इसके लगे हुए हैं छोर पे, और सीधा आपको उसमें अंदर पुश कर देना है। और इसके बाद वायरलेस जो कार्ड है इसको ओपन कर लेते हैं। क्योंकि यदि इस कार्ड को हम ओपन नहीं करेंगे तो मदरबोर्ड बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है और जो इसका ये स्क्रू लगा हुआ था वो इसके बॉडी में यहाँ पे कसा हुआ था, इसलिए मदरबोर्ड बाहर नहीं निकलेगा। ये हर एक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो जो चीजें हमें बाहर दिख रही हैं सबको ओपन कर लेंगे। इसके बाद रैम को बाहर निकाल देंगे। निकालने का सिंपल तरीका है, दोनों साइड लॉक दिए हुए हैं, दोनों को बाहर की तरफ खींचेंगे, रैम अपने आप ऊपर आ गई, देख सकते हैं आप। इसको बाहर निकाल लेंगे और लगाने के लिए भी सिंपल तरीका होता है। इसको 45 डिग्री पे रखेंगे किसी भी सॉकेट में। ये 2 दिए हुए, एक नीचे और एक ऊपर, 2 रैम हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसको 45 डिग्री पे रखें और पहले अंदर की तरफ पुश करेंगे, यानी ऐसे दबा देंगे इसको अंदर। क्योंकि यदि बिना इसमें बैठे ही हम दबा देंगे तो रैम तो लॉक हो जाएगी, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होगी और वापस निकालने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि निकलेगा नहीं। अब मैं इसको नीचे दबा दूंगा, जैसे देख रहे होंगे आप, नीचे जा रही है, नीचे दबाते ही ये लॉक हो गया। फिर वापस निकाले, दोनों साइड लॉक हमने बाहर खींचा और रैम ऊपर आ गई, वापस इसको दबा देंगे। ये रैम इस तरीके से लैपटॉप की लगती है। और किस लैपटॉप में कौन सी रैम लगी हुई है ये भी बताऊंगा कि कैसे हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे हार्ड डिस्क दिख रहा है। हार्ड डिस्क जो है साटा है और इसका ये कनेक्शन दिया हुआ है। कुछ हार्ड डिस्क से तो डायरेक्ट लगी रहती हैं, साटा कनेक्टर डायरेक्ट मदरबोर्ड में सोल्ड रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक छोटा अलग से कनेक्टर दिया हुआ है, छोटी केबल दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो है साटा कनेक्टर यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप। और ये हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर है इसमें लगा हुआ है। इस तरीके से इसमें बैठा रहता है। और ये जो कनेक्टर है इसको हम मदरबोर्ड में यहाँ पे लगा देते हैं। और ये इसका सीमोस सेल है जो बायोस की सेटिंग, टाइम, डेट वगैरह अपडेट रखता है। खराब हो जाता है तो वैसे मिलते नहीं है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, खुद भी बना के लगा सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा है तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद बना सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को वीडियो में। तो अभी हमने क्या किया कि बेस में जो जो चीजें खोल सकते थे बाहर निकाल लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, हार्ड डिस्क के नीचे है,
इसलिए हमें इन सब चीजों को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है और निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे स्क्रू यदि हमें नहीं दिखता और पीछे से हम खोलते तो ये टूट भी सकता था, तो अब हमें दिख रहा है। तो अब जो है स्क्रू जो भी हमें दिख रहा है सबको ओपन करेंगे, और राइटर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो राइटर को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी मदरबोर्ड में जो कनेक्टर है मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ही अटैच हो रखा है। तो राइटर को भी निकाल देंगे। तो राइटर के लिए सिर्फ राइटर हमें चेंज करना है, तो सारा लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। तो स्क्रू खोल के हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी धक्का दे सकते हैं पीछे, या यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यहाँ से पकड़ के आप इसको सीधा बाहर खींच सकते हैं। ये राइटर बाहर आ गया। और कई बार राइटर के नीचे यहाँ पे भी स्क्रू दिया रहता है लैपटॉप में, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस स्क्रू को खोलेंगे। इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अदर लैपटॉप में दिया रहता है। तो इसको हमने ओपन कर लिया, और अब जो है एक एक करके सारे स्क्रू, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ कीपैड के लिए लगा हुआ है, ये सारे स्क्रू हम ओपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रू हम सारे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों सारे स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं, सबको बाहर निकाल लिया है। सारे कनेक्शन जो भी निकलने लायक थे हमने बाहर से यहाँ से निकाल दिया है। ये ध्यान रखेंगे कोई स्क्रू कहीं साइड में बचा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्क्रू पीछे से लगे हुए हैं आगे पैनल जो इसका टच पैनल है, ये पूरा हिस्सा इसमें कसे रहते हैं। खींचेंगे इसको टूट जाएगा, इसलिए सारे स्क्रू जो है ध्यान से खोल लेंगे। और स्क्रू खोलने के बाद सबसे पहले हम इसका कीपैड बाहर निकालेंगे। और कीपैड भी अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग तरीके से आते हैं। किसी लैपटॉप में स्क्रू होता है जिनका पीछे भी कसा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक लगा रहता है। लॉक को हम क्या करेंगे, किसी पतली चिमटी या सुई से अंदर की तरफ दबा देंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि कीपैड के ऊपर आए हुए रहते हैं। अंदर दबाते ही कीपैड थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बाहर आ गया है। वैसे ही ये भी थोड़ा सा बाहर आ गया, यहाँ से पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है। तो एक साइड से पकड़ लीजिए, उससे क्या होगा कि आसानी से निकलता रहता है। ये देखिए बाहर आ गया। इस तरीके से इसके लॉक पीछे चले गए। वो सारे लॉक जो है यहाँ पे बैठे हुए थे, ये दिया हुआ है कट, इसके अंदर घुसे हुए थे, इसलिए वो बाहर नहीं आते हैं। इसके बाद निकालने के बाद सीधा हमें बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ पे लगा रहता है। कोई जल्दबाजी में ऐसे उठाए तो ये कनेक्टर भी खराब हो सकता है मदरबोर्ड का, और ये जो केबल है फ्लैक्सी, ये टूट सकती है। तो निकालने के बाद सबसे पहले आप इसका कनेक्शन हटाएंगे। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इसको ऊंचा हमने उठा दिया, जैसे लॉक ओपन हो गया, फ्री हो गया, केबल अब बाहर निकल गई है। इसके बाद ये दोनों कनेक्टर और भी दिए हुए यहाँ पे देखिए, ये टच पैड के लिए हैं। इन दोनों को भी निकालेंगे, क्योंकि जब इसको बाहर निकालेंगे तो टच भी निकलेगा, और नहीं लॉक निकाल के केबल को निकालेंगे तो केबल भी टूट सकती है, कनेक्टर भी टूट सकता है। और यहाँ पे भी देखिए जो दिख रहा है हमें, जो जो कनेक्शन, उसको बाहर निकाल देंगे। इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। और एक कनेक्शन और है यहाँ पे। अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब में ऐसा ही हो, लेकिन हम 2-4 लैपटॉप यदि खोल लिए हैं, प्रैक्टिस है, तो आसानी से हमें पता लग जाएगा। ये जो कनेक्शन है ऑन ऑफ का है, ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कनेक्शन है और यहाँ मदरबोर्ड में आया हुआ है। तो पैनल जब हम बाहर निकालेंगे तो इसको भी निकालना पड़ेगा। इसके लॉक को हटाएं और केबल बाहर निकालेंगे। अब ये जो पैनल है पूरी तरीके से, मतलब जो बेस है, फ्री है। इसका जो टच पैनल, ये टच पैनल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है टच पैनल कहलाता है। टच पैड तो इतना ही है, और यहाँ पे 2 इसके लेफ्ट की और राइट क्लिक लगे हुए हैं। इनको भी कई बार ये क्लिक हार्ड हो जाते हैं, दबाने पे काम नहीं करते हैं, तो उनको भी हम ठीक करेंगे। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है इस टच पैनल को पूरे को बाहर निकाल लेते हैं। सारे स्क्रू खोल लिए हैं, तो आसानी से आप इसको खींच के निकाल सकते हैं। प्लास्टिक के कुछ लॉक होते हैं जो थोड़ा बहुत उसमें अटकेंगे, तो अपने को ध्यान रखना है, लॉक हटाते रहेंगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। चार्जिंग का एक पॉइंट है, चार्जिंग कनेक्टर है, और
तो अब यहाँ पे देखिए जो अपन ने कनेक्शन हटाया था, ये वाईफाई का जो वाईफाई कार्ड में से निकाले थे हम, वो ये कनेक्शन है। और डिस्प्ले की जो केबल आ रही है वो यहाँ पे है, ये लगी हुई है, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। ये भी कनेक्शन बाहर निकल गया। अब जो है हिंज, जो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हिंज थे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कसे हुए हैं ये स्क्रू से, इनको भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अभी